सोशल मीडिया उठा करके देख लो, खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का एक ही धर्म होता और वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब यह बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। बड़ी खूबसूरती से यह काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। और अब हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और ये ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। और आज ये खबर मैंने देखी, मथुरा के अंदर बाकायदा मिशन चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने दुकान पर, अपने घर पे किसी मुसलमान को नौकर न रखे। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। मेरे प्यारे साथी, हमने तो हमेशा यही कहा है आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, हराम है। अगर किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला अल्लाहू अकबर कह करके कत्ल करे तब भी गलत है, जय श्री राम बोल करके कत्ल करे तब भी गलत है। मारने वाला कोई भी हो, अगर बेकसूर को मार रहा है, उसकी जबान से क्या नारा निकल रहा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, उसके माथे पर सजदे का निशान है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। मारने वाला अगर बेकसूर को मार रहा है तो ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कभी किसी आतंकवादी घटना को धर्म के एंगल से देखने की वकालत ही नहीं की है। हमने तो हमेशा कहा कि तबरेज अंसारी को झारखंड की सरजमीन पर बेकसूर पीट पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी गलत था। राजस्थान की सरजमीन पर किसी अफराजुल को मार दिया गया, वो भी गलत था। चलती ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछ करके एक कांस्टेबल ने गोली चला करके मारा था, तब भी गलत था। हमने तो तब आसमान सर पे नहीं उठाया था कि आज इस आतंकी काम का ताल्लुक किसी धर्म से है। ये क्यों सेट किया जा रहा है? इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है? मेरे प्यारे साथियों, 26 लोगों को मारने वाले कौन थे? 10 दिन गुजर गए, अभी तक सारी हवाई बातें, अभी तक कोई क्लियर बातें नहीं सामने आ सकी कि वो कौन थे जिन्होंने उन 26 लोगों को मारा था। जो भी बातें हैं सब अभी शक के दायरे में है कि हाँ साहब ये इसके ऊपर शक है, ये संदिग्ध है, ये मुश्तबा है। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यकीनी है कि उन 26 लोगों में मरने वालों में एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जो उसी कश्मीर की सरजमीन का था। और उसने जब देखा कि ये बेकसूरों को मार रहे हैं, टूरिस्टों को मार रहे हैं, सयाहों को मार रहे हैं, उसने कहा कि इन मासूमों को क्यों मारते हो? उन आतंकवादियों ने उसको भी गोलियों से भून दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो मारा गया।
अगर कोई पूछे उन 26 लोगों की हत्या करने वाला मुसलमान था कि नहीं था, हम कहेंगे नहीं, वो मुसलमान नहीं था। मगर हाँ, जिसने एक इंसान जिसने उन 26 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मारा गया था, वो पक्का मुसलमान था। और ये मेरे नबी की तालीम और ये मेरे दीन की तालीम। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों और ये कहने वालों की आतंक का एक ही धर्म होता है, वो इस्लाम होता है। कान खोल करके सुन लो, दवा को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो जहर बन जाती है। इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर इस्लाम का मिसयूज करे और अपने आप को मुसलमान कह करके गलत काम करे तो इस्लाम इसके लिए कब जिम्मेदार हो जाएगा? अरे इस्लाम तो वो दीन है। अल्लाह कुरान में कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक मनुष्य को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान को की जिंदगी बचाने वाला पूरी मानवता को बचाने वाला है। इस्लाम कैसे आतंकवाद का धर्म हो सकता है मेरे साथियों? इस्लाम तो वो दीन है। जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, जो संबोधन के अल्फाज हैं, जो मिलने के अल्फाज है, जरा उस पर गौर कीजिए। दूसरी कौमें बोलती हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सिया राम, कोई कहता है जय श्री कृष्णा। मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कास्ट कोई भी हो, रंग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिलेगा मुलाकात करने के पहले सलाम करेगा। और ये सलाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर पीस हो, तुम पर शांति हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। मुसलमान तो वो है मेरे प्यारे साथी जो मिलता भी है दूसरे से तो सलामती की दुआएं करता है। जो मुलाकात के टाइम सलामती की दुआएं करें, वो आतंकवाद और दहशतगर्द से कैसे उसका संबंध हो सकता है, उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है? इस्लाम तो वो दीन है जो जिंदा तो जिंदा, मुर्दा इंसान अगर मर गया है उसकी डेड बॉडी का भी सम्मान करने की तालीम देता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे थे, एक जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। साहबा ने कहा इन्हा जनाज़तु यहूदिय्यिन, ऐ अल्लाह के नबी ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं, ये यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या इसके अंदर जान नहीं है, क्या इसके अंदर जिंदगी नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? अगर इंसान है, इसका जनाजा जा रहा है, तो उसके सम्मान में मैं अगर खड़ा हो गया तो कुछ भी गलत नहीं है। ये है मेरे नबी की तालीम। किसी मुर्दा इंसान का भी अपमान करना, उसकी लाश का अपमान करना। बीच बीच में हमें खबरें मिलती रहती हैं कि साहब फला जगह जो है आतंकवादियों ने हमारे इंडियन आर्मी के फौजियों का सर काट दिया। अल्लाह की कसम, ये काम करने वाला अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। किसी लाश की बेहुरमती करने की इस्लाम ने तालीम नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसरु इज़मिल मय्यत का कसरिही हय्यन, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना है। आप कब्रिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार की कब्र खोद रहे हैं, अगर दूसरे मुर्दे की हड्डी निकल जाए तो शरीयत कहती है कि पूरे सम्मान के साथ उस हड्डी को भी वहीं दफन कर दिया जाए। उस हड्डी को तोड़ना भी आपके लिए जायज नहीं है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम और आतंकवाद, इस्लाम और दहशतगर्दी मेरे प्यारे साथियों, ये दो अपोजिट चीजें हैं, दो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, दो बिल्कुल विरोधी चीजें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टकराने वाली चीजें। अरे इस्लाम तो वो दीन है, नबी अकरम की मौजूदगी में नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी के पास आते हैं, उनका डेलीगेट आता है, उनका वफ्द आता है
और अल्लाह के नबी से डिस्कशन करता है, गुफ्तगू करता है, उनकी नमाज का टाइम हो जाता है, वो मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ ईसाइयों, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, आप अपनी नमाज यहाँ पे पढ़ना चाहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में उन ईसाइयों ने मस्जिद नबी में अपनी नमाज कायम की। इस्लाम का सीना इतना कुशादा है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अभी शेख अब्दुल कलाम साहब एक बात कर रहे थे, आजकल नौजवानों में इश्क और मोहब्बत का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं। अभी आपके इलाके की एक खबर मुझे मिली कि साहब एक लड़की जो बनात में पढ़ती थी, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की, जो बाद में स्कूल जाती है और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर होता है, और आज उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो भाग करके शादी करती है और पूरे गांव और पूरे इलाके को छोड़ करके कहीं और जाकर के बसी है। और जब घर वालों ने कंप्लेंट की, उसने सामने आकर के कहा कि नहीं, मेरी रजामंदी से निकाह हुआ है, शादी हुई है, और मैं अपने इसी गैर मुस्लिम पति के साथ रहूंगी। ये हालात हैं आज हमारे मुल्क के नहीं, हमारे गांव के, हमारे अपने इलाके के ये हालात पैदा हो रहे हैं। पानी कहां मर रहा है मेरे प्यारे साथी, पानी कहां मर रहा है। 8-8 साल 10-10 साल बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी और हदीस की किताबें पढ़ने के बाद अगर हमारी लड़कियां और हमारी बेटियां अगर किसी के आई लव यू और प्यार के जाल में फंस करके अपने दीन और ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमने रस्सी को बहुत ढीला छोड़ के रखा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत और हमारी पकड़ में बहुत कमजोरी है मेरे साथ। माफ करना इंदर चक वालों, माफ करना इस इलाके की सरजमीन के लोगों, सिर्फ रात में साल में जलसे करा लेना और फैमिली के साथ जलसों में आकर के एक मेले ठेले की तरह शामिल हो जाना और रिश्तेदारों के घर में दावत खा लेना, इसको अगर आपने दीन समझ लिया है और दीन का तकाजा समझ लिया है, दैट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको दीन सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आपकी लड़की जवान हुई, आपने उसको ये तो बताया कि तुझे बुर्का पहनना है, नकाब पहनना है। लड़की घर से निकली, नकाब पहन करके निकली, आपने उसको ये शिक्षा दी, ये तालीम दी कि तू जवान हो गई, तुझे नकाब पहनना पड़ेगा। मगर इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे साथी। आपको अपनी जवान लड़की को ये भी बताना पड़ेगा कि तू ये नकाब क्यों पहन रही है। दुनिया की करोड़ों औरतें, करोड़ों लड़कियां तो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। नकाब तो बड़ी दूर की बात है, उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसको दुनिया के मर्द लोग न देखते हो। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उसको घूर घूर के देखा न जाता हो। ऐ मुसलमान लड़की, तू अपने घर से पर्दे में क्यों निकल रही है, तू नकाब में क्यों निकल रही है। आप जब अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाएंगे, कुरान का तर्जमा पढ़ाएंगे, आपकी बच्ची कुरान की आयत पढ़ेगी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा दुनिया को बता देगा कि हम नकाब पहनने वाली लड़कियां हैं, हम बुर्का पहनने वाली लड़कियां हैं, हम हिजाब करने वाली लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जरूरत न करे, हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमारी इज्जत के साथ कोई खेलने की कोशिश न करे। अल्लाह की कसम, लाखों लड़कियां अपने अपने महबूबों के साथ सड़कों पे घूमती हैं, आम बात है। मगर जब कोई नकाब पोश लड़की इस तरीके का कोई बेहुदा काम करती हुई नजर आती है तो दिल दुखता है मेरे प्यारे साथियों, दिल में तकलीफ होती है कि ये नकाब पहन करके ये काम कर रही है। इसलिए अपनी बहनों से कहना चाहूंगा,
जब तुम घर से नकाब में निकला करो, चाहे तुम स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, बनात में पढ़ती हो, कहीं भी जाती हो, ऐ मुसलमान लड़कियों, जब तुम नकाब में निकला करो, जब तुम पर्दे में निकला करो, तो अपने नकाब को सिर्फ एक कपड़ा न समझना, उसको सिर्फ एक ड्रेस न समझना, वो तुम्हारे इस्लाम को पेश करता है। जब एक लड़की नकाब पहन करके निकलती है, दुनिया उसका नाम नहीं जानती, उसका नाम आयशा है, उसका नाम हफ्सा है, उसका नाम खदीजा है, उसका नाम सफिया है, दुनिया नहीं जानती। हाँ, दुनिया ये जानती है ये नकाब पहन करके आई है तो इसका मतलब मुसलमान लड़की है। ऐ नकाब पहनने वालियों, जब तुम कोई गलत काम करती हो, जब तुम कोई बेहुदा काम करती हो, जब तुम कोई नामुनासिब काम करती हो, दुनिया कहती है मुसलमान होकर के ऐसा काम करती है। ऐ मुसलमान बहनों, अपने नकाब की लाज रख लिया करना, अपने पर्दे की लाज रख लिया करना। अपनी बच्चियों को सिखाओ कि पर्दा इसलिए तुझे कराया जाता है कि मेरे नबी की तालीम है, औरत जवान हो गई, लड़की जवान हो गई तो उसके जिस्म को, उसके शरीर को किसी और को देखने की इजाजत नहीं है। और अगर दुनिया को ये लगता है कि साहब ये बड़ी पाबंदी है, बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बेंगलोर के एक आलिम दीन फ्लाइट में बैठे तो देखा कि फ्लाइट की जो पायलट है वो औरत है, लेडीज औरत है, लेडी है, लड़की चला रही है हवाई जहाज। तो बेंगलोर के आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब, उनके साथ दूसरे अहले हदीस आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीम उमरी मदनी साहब। तो मौलाना अब्दुल कदीर उमरी ने पूछा मौलाना अब्दुल अजीम साहब से कि मौलाना, लड़की पायलट है, हवाई जहाज चलाने वाली औरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम अपनी औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी औरतों को हम दुनिया की तालीम में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारी औरतें पायलट नहीं बन रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम अत्याचार कर रहे हैं अपनी औरतों के ऊपर? तो मौलाना अब्दुल अजीम मदनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि शेख मोहतरम, ये लड़की अगर पायलट नहीं बनेगी तो इसकी जगह कोई दूसरा मर्द बन जाएगा। ये पायलट बनी है, जरूरी नहीं था कि ये पायलट बनती, अगर ये न बनती तो दूसरा कोई मर्द बन जाता, इसकी कमी को कोई मर्द पूरा कर सकता है। लेकिन अगर ये औरत पायलट बन गई और इसने मां का हक अदा नहीं किया, इसने अपने शौहर के साथ बीवी का हक अदा नहीं किया, दुनिया का कोई मर्द इसकी जगह नहीं ले सकता। माँ का काम माँ को ही करना है, बेटी का काम बेटी को ही करना है, बहन का काम बहन को ही करना है, बीवी का काम बीवी को ही करना है। औरत पायलट बन जाए, औरत हवाओं में उड़ने लगे, मगर औरत का जो असल काम है वो मर्द कभी नहीं कर सकता। मौलाना ने कहा यही इस्लाम है जो ये कहता है कि औरत पहले अपना ओरिजिनल काम करे, जो उसकी ओरिजिनल ड्यूटी है, जो औरत का असल काम है, जिस काम का कोई अल्टरनेट नहीं है। आज दुनिया में मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज औरत से सिर्फ उसके सर की चादर नहीं छीनी जा रही है, आज बच्चों से माँ का प्यार छीना जा रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब, वो दिन रात अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं, इधर जिम जा रही है, उधर एक्सरसाइज कर रही हैं, उधर अपनी फिटनेस का जो है वो दिखावा कर रही हैं, और उनके बच्चों को कौन पाल रहा है? बेबी केयर, बेबी टेकर, किसी को तनख्वाह पे रखा है उन्होंने, वो बेबी टेकर और बेबी केयर करने वाला वो उनके बच्चों को पाल रहा है। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, बॉलीवुड की उन करोड़पति हीरोइनों से हमारे गांव की वो गरीब औरत अच्छी है, जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को अपना टाइम देती है, जो अपने बच्चे के गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है। वो माँ उस करोड़पति और अरबपति बॉलीवुड की हीरोइन से बेहतर है। जो काम वो माँ कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मैं यतीम हो गया था, मेरी माँ ने मुझको अकेले पाला था, मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया, मेरी माँ ने मुझको पूरा कुरान सिखाया। ओ इंदरचक वालों, जाओ जरा जायजा लेकर के बताओ कितने घरों में माए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं। मदरसे ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया, असातिज़ा ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया। अरे कमाल तो ये है
जब माँ कुरान की हाफिजा हो और माँ अपने बच्चों को कुरान याद करा दे। अहमद इब्न हंबल कहते हैं मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया। फजर की अजान होती थी, हय्या अलस सलाह की आवाज आती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी माँ नकाब पहनती थी, मेरी उंगली पकड़ करके मस्जिद में लेकर के जाती थी, अपने लेडीज सेक्शन में चली जाती थी और मुझे मर्दों के सेक्शन में भेजती थी। पाबंदी से 5 टाइम की नमाज मेरी माँ मुझसे पढ़वाती थी। ओ लोगों, ऐसी माँ की तरबियत मिली तो दुनिया को अहमद इब्न हंबल मिलते हैं, इतने बड़े इमाम मिलते हैं।